हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। तो आज हमारी ट्रिक वीडियो सीरीज की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें आज हम CN ग्रुप को CH2NH2 ग्रुप में मतलब प्राइमरी एमीन्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, हमारे पास है CN ग्रुप और हमें इसे कन्वर्टेड करना है, परिवर्तित करना है CH2NH2 में। अब ये कौन है? ये आपकी है प्राइमरी एमीन। क्लियर? प्राइमरी एमीन या प्राइमरी एमाइन, जो भी आप पढ़ना चाहो। अब हमें यहां क्या करना होगा कि हम CN ग्रुप को इस ग्रुप में कन्वर्टेड करने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम ध्यान से समझें तो हमें पूरी बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। वो कैसे? देखिए, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। इनके बीच में क्या आ गया? ये हाइड्रोजन आ गया। तो जब हाइड्रोजन जुड़े तो वहां क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि CN का इस ग्रुप में क्या होगा? रिडक्शन। या ऐसा कह लो कि CN ग्रुप जो है रिड्यूस्ड होकर आपको प्राइमरी एमीन देगी। कैसे समझ में आया बात? समझ में आपके ऐसे आई कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? हाइड्रोजन। क्लियर? तो यहां पर हाइड्रोजन जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब इस ग्रुप का रिडक्शन हुआ है और आपको प्राइमरी एमीन ऑब्टेन हुई है। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि यहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। हम यहां क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं जिससे CN ग्रुप रिड्यूस्ड होकर हमें प्राइमरी एमीन दे? देखिए, ये बात भी जानिए कि ये CN ग्रुप है, इसे हम कहते हैं, इसे प्रीफिक्स में कहते हैं साइनो और सफिक्स में कहते हैं नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। अब देखिए, इसके अंदर जो ये ग्रुप है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स में एमिनो और सफिक्स में कहते हैं एमाइन या एमीन। क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं हम? यहां पर Na और C2H5OH ले सकते हैं, या आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है Na और Hg अमलगम C2H5OH ले सकते हो, या आप यहां पर Zn और H2SO4 भी ले सकते हो। क्लियर? और या फिर आप यहां पर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, या आप यहां पर कैटेलिटिक हाइड्रोजीनेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजीनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, और कैटेलिटिक मतलब किसी कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में। तो किसी कैटेलिस्ट, किसी उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को जोड़ना कैटेलिटिक हाइड्रोजीनेशन कहते हैं। तो हम यहां ले सकते हैं H2 तो लेंगे क्योंकि हाइड्रोजीनेशन कराना है। निकिल ले सकते हैं, निकिल के स्थान पर आप चाहो तो PD भी ले सकते हो, PD के स्थान पर अगर आप चाहो तो PT ले सकते हो। ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले सकते हो। क्लियर? तो इनमें से आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जिससे CN ग्रुप रिड्यूस्ड होकर प्राइमरी एमीन आपको देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि CN ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनाइड ग्रुप कहते हैं, या साइनो ग्रुप कहते हैं, या कार्बोनाइट्राइल कह सकते हो, या नाइट्राइल ग्रुप कह सकते हो, जो भी आप चाहो कह सकते हो। तो इस ग्रुप का क्या होगा? ये ग्रुप रिड्यूस्ड होकर हमें प्राइमरी एमीन देता है। क्लियर? अभी एक बात और याद रखना। चलिए फिर अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 और यहां पर Cn, यहां पर हमने क्या जोड़ दिया? एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। यहां पे लिखेंगे हम नेसेंट हाइड्रोजन। अब देखिए कितने नेसेंट हाइड्रोजन आएंगे। आप जानते हो यहां पर 2 जुड़ेंगे और 2 यहां पर जुड़ेंगे, कुल मिलाकर 4 जुड़ेंगे हाइड्रोजन। तो हम लेंगे 4 नेसेंट हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप यहां पर हम लेंगे यहां पर Na और ऐसे लिख लो Na C2H5
क्लियर, NaHg भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसे, 2 और 2 हाइड्रोजन इसे। जरा एक बात और समझना अभी, CH3 CH2 और NH2। देखिए यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी, और इससे कौन जुड़ गया, CH3। जब ध्यान से समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, सही है, ये सिन एडिशन होता है, एक साइड में जुड़े हुए हाइड्रोजन, ये बात याद रखना। और यहां पर आप देखोगे भाई CH3 और यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो इसका यहां पर कंप्लीट या फुल रिडक्शन हुआ है। इसमें जो दोनों पाई बॉन्ड थे वो क्या हो जाए, टूट गए, और केवल क्या बचा, सिग्मा बॉन्ड बचा। तो इसे क्या कहेंगे हम, यहां पर फुल रिडक्शन हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं CN ग्रुप का फुल रिडक्शन से या कंप्लीट रिडक्शन से हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेंड होती है, ये बात भी याद रखना। क्लियर। अब देखिए इसका जो फेमस नेम है, हम इसे एसिटोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं, एसिटोनाइट्राइल के नाम से जानते हैं। वैसे इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल साइनाइड, और आईयूपीएसी नेम होता है इथेन नाइट्राइल। क्लियर। अब ये बना CH3 CH2 NH2। इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइल एमीन होता है, और आईयूपीएसी नेम होता है इथेन एमीन। क्लियर। अच्छा अब एक बात और ध्यान से समझो, रिएक्शन का जो यूज किया जाता है वो एसेंट ऑफ एमीन सीरीज में किया जाता है। मैंने क्या कहा, एसेंट ऑफ एमीन सीरीज। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसे इस वक्त में नहीं गिन लिया, इससे यहां पर जो कार्बन चेन लगी हुई है ये एल्काइल ग्रुप है, और कितने कार्बन है इसमें, जो आपका ये एल्काइल ग्रुप है इसमें एक कार्बन है। क्लियर। अब देखिए ये जो एल्काइल ग्रुप की कितनी कार्बन वाली चेन बन गई, 2 कार्बन वाली, मतलब ये मिथाइल है और ये बन गया एथाइल। मतलब यहां एक कार्बन वाली चेन थी और यहां बन गई आपकी 2 कार्बन वाली चेन। तो कुल मिलाकर यहां पर कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कार्बन की चेन बढ़ जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, एसेंट ऑफ एमीन सीरीज की ये रिएक्शन है। कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए आप इस रिएक्शन का यूज करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से याद कर लो। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब एक एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन दिखा देते हैं। साथ में ये भी बात याद रखो कि ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इसे हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन। बेंजीन बनाओ और यहां पर लगा दीजिए CN ग्रुप, लग गया। सब कुछ ऐसे रहना है। क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट हमने ये ले लिया। आप चाहो तो यहां पर LiAlH4 भी लोगे, तो याद रखना LiAlH4 लोगे ना, तो यहां पर आपने क्या लिखना पड़ेगा, आपको यह लिखना पड़ेगा आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस। चलिए मैं बता दूंगा आपको, बस इतना याद रखना, C2H5OH। क्लियर। अब क्या होगा भाई, ये जो 4 हाइड्रोजन है, 2 यहां 2 यहां, सिंपल रिएक्शन। नेम बताऊंगा मैं आपको अभी। इन नेम जो मैं बता रहा हूं ना, इनका नोमेनक्लेचर ये भी आप नोट करते हुए चलें। क्या पता आपके एग्जाम में कौन से नेम से सवाल पूछ ले। सही बात। देखिए ये हो गया। अब इसका नेम क्या होगा, देखो इतनी को हम क्या कहते हैं, इतने चीज को, इतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेंजाइल। याद रखना क्या कहते हैं, बेंजाइल। और ये कौन है, एमीन, तो हम इसे कहेंगे बेंजाइल एमीन। क्लियर। अब इसका नाम जानो, इसे हम क्या कहते हैं, देखो ये है साइनो और ये बेंजीन, तो हम इसे साइनो बेंजीन कह सकते हैं। और देखिए क्या कह सकते हैं, हम इसे फिनाइल भी कहते हैं ना, फिनाइल। इसे अभी मैंने बताया साइनाइड कह सकते हैं, तो हम इसे फिनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं। हम इसे बेंजोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, और हम इसे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो ये नेम भी आप याद रखें। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लिया। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको यह बता रहा था कि देखिए अगर आप देखेंगे ना रिएक्शन, तो अगर LiAlH4 लिखा मिलेगा एरोमेटिक वाली रिएक्शन में, तो यहां पर ना आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर। इस तरह से, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, H3O पॉजिटिव। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो बताइए ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया कि जिसमें CN ग्रुप था
और हमें उस CN ग्रुप को प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना था, परिवर्तित करना था, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन के साथ साथ हम वहां पर क्या लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे CN ग्रुप जो है वो रिड्यूस होकर हमें प्राइमरी एमीन देगा। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं मैंने आपको बता दिए और आपने आई होप नोट भी कर लिए होंगे और ये रिएक्शन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो हो जाती है यहां पर कंप्लीट। आई होप ये रिएक्शंस और ये ट्रिक या कॉन्सेप्ट या रूल जो भी आप कह सकते हैं इसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप इसे अपनी फेयर में नोट कर लें और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।